नमस्कार दोस्तों, रुद्रा 94 स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सामान्य विज्ञान का आवर्त सारणी। ये घटना चक्र पुस्तक से नहीं है, लेकिन स्पीडी सामान्य विज्ञान से है आवर्त सारणी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पसंद आने पर वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनर ने। नेक्स्ट। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोब्रेनर ने। नेक्स्ट। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। नंबर 6। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट। नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड की कुल संख्या कितनी है? 7 है पीरियड। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? वर्ग 11। वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 12 है, प्रश्न संख्या। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। नेक्स्ट। सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? अधातुओं को दाहिनी ओर रखा गया है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु होते हैं। नेक्स्ट। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग 4 के समूह 1 के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो वह बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति की मान बढ़ता है। नेक्स्ट। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उच्च होती है वर्ग 7 के ए समूह के। नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतया रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक का तत्व हमेशा रंगीन
यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट नंबर 24, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। नेक्स्ट, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ जो साइंटिस्ट थे वो किस देश के थे? रूस के। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? समूह 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में? तो समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? वर्ग 6 के ए समूह को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? वर्ग 2 के ए। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? वर्ग 2 के ए समूह के। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस जिसे कहते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं टोटल। इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजन्स। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजन्स। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। नेक्स्ट, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है पारा। नेक्स्ट, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 32। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 32। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18 समूह को शून्य समूह कहा जाता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को रखा जाता है किरोसिन में। नेक्स्ट, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? उपयुक्त में तीनों, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ज़्यादातर चाकू से काटी जा सकने वाली धातु में सोडियम ही लोग पढ़े हैं, लेकिन लिथियम और पोटेशियम भी है। नेक्स्ट, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन की। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन की। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय। नेक्स्ट, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, 56।
आंसर सी होगा 56। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, 63। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। नेक्स्ट, अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का। हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? पी ब्लॉक के। हीलियम जो एस ब्लॉक का सदस्य है और हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस पी ब्लॉक का सदस्य हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो वह बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है या कि वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन का। आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है जिसमें से अक्रिय गैस है आर्गन। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। नेक्स्ट, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? आयोडीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? आयोडीन। नेक्स्ट, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रेडॉन जो है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। नेक्स्ट, आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे ने। आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे ने। नेक्स्ट, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। नेक्स्ट, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? रेडान। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? रेडान का। नेक्स्ट, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40। नेक्स्ट, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दोस्तों, ये कुल 71 प्रश्न आवर्त सारणी का समाप्त होता है यहाँ पे।
वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।